हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल टीयर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, बीए ऑनर्स पोल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की बात करें आपके पहले सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, सिलेबस में आपको पहले में यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ आईआर होता क्या है, और ये सारे टॉपिक को कवर करना है। सेकंड आपका थ्योरी ऑफ आईआर, यानी कि इसकी थ्योरीज को पढ़ना है। फिर आपकी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है इसके। फिर एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रांसचैप्टर्स। तो यही आपकी 4 यूनिट का सिलेबस पूरा का पूरा ओवरऑल। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आईआर होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, और एक्सप्लेन इट्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करें। इसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको देखने को ज़रूर मिलता है, तो इसे ज़रूर प्रिपेयर करना। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, अगर इसे को घुमा के अगर ऐसे दिया जाए तो आपको सब में सेम आंसर लिखना है। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्व क्षेत्र और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। जब क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, एनालाइज द स्कोप एंड नेचर इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इसमें आपको नेचर बताना है, स्कोप बताना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब इसे कोई घुमा के अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन को घुमाने का वे अलग होता है, क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है आपको, बट क्वेश्चन यही होगा, पूछेगा यही कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ना मत, ठीक है। कैसे भी करके आपको घुमा के दिया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिग बैंग थ्योरी से आपसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या शॉर्ट में दे दे लॉन्ग में दे दे, पूछेगा तो यही कि सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बिग बैंग ऑफ आईआर, क्रिटिकली इवैल्यूएट डी कॉलिलियन अकाउंट्स ऑफ ईआर, यानी कि हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो बिग बैंग क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपनिवेशवादी समझ का समालोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है अपने क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, तभी मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो बनता है क्रिटिकली एनालाइज द जर्नली आईआर डिसिप्लिन इंडिया, यानी कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासिकल रिलीजियम एंड क्रिटिकली एग्जामाइन द 6 प्रिंसिपल ऑफ ईयलिस्ट थ्योरी ऑफ हांस जे मॉर्केंटो। इससे क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इसे ज़रूर प्रिपेयर करना। शास्त्रीय यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, और हॉस जे मार्क थे न्यायों के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन को घुमाने का वे अलग हो सकता है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको घुमा के दिया जा सकता है कि मार्क थे न्यायों के शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो या तो आपसे वैसे पूछा जा सकता है या ऐसे, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है घुमा के कि मार्थिनाओ के परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या है, व्याख्या कीजिए, यानी कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसे को ऐसे ही घुमा के दिया जा सकता है ट्रेडिशनल करके। फिर और भी कैसे कैसे घुमा के दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के रूप में मार्क थेनाओ के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जिसमें भी इसकी बात की गई यथार्थवादी सिद्धांत, तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी उपागम की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, ऐसे भी दिया जा सकता है। या तो चलिए ये थे लास्ट के ये क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जा सकता है आपके सामने, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि इसमें पूछ यही रहा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको लिख सकते हैं अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए जानते हैं और क्वेश्चन को कि और क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण में जटिल परस्पर निर्भरता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर प्रिपेयर करना। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी दृष्टिकोण की सुरक्षा की शाखा के कैसे पुनर्परिभाषित किया जाता था, इसे प्रिपेयर करना है। अगला है आपका, इंग्लिश वाले भी देखते जाइए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सिद्धांत विश्लेषण कीजिए। इसे ज़रूर प्रिपेयर करना, इसे भी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। या फिर इसी को घुमा के दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसके मुख्य तत्वों पर चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन में पूछा गया है सेम, बट क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो क्वेश्चन को घुमाना आपको कंफ्यूज करना ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर लेना। अगला है संप्रभुता से। संप्रभुता को आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है, व्याख्या कीजिए। कल आप पेपर देंगे ना, तो आप बोलेंगे कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिला है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन देखे, जिससे आपके एग्ज़ाम काफ़ी फंटास्टिक जाएगा। चलिए और भी देखते थे इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। देखिए, संपूर्वता को अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए और इसके द्वारा उपस्थित समकालीन चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसे जरूर प्रिपेयर करना। इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन। अगला है आपका कि राइट एन एसे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग इनटू इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रचनावादी समझ पर एक निबंध लिखिए। इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट एन एसे ऑन द कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑन द ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे समकालीन बहस पर एक निबंध लिखिए। प्रिपेयर कर लेना इसे भी। चलिए और कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका नव यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद के केनेथ वॉल्टिज के योगदान का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में देख सकते हैं। इसी को घुमा के दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतों पर आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केनेथ वॉल्टिज के नव यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। एक क्वेश्चन रहा आपका 12th क्वेश्चन में क्या पूछा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है आपका उदारवादी सिद्धांत की विभिन्न मान्यताओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं। अब शॉर्ट नोट की बारी आ गई। शॉर्ट नोट को आपको छोड़ना नहीं है, शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे। बिग बैंग का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है, या बिग बैंग की थ्योरी का सिद्धांत पूछा जा सकता है। ठीक है, या नारीवाद की लहर और शक्ति के प्रकार। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ओवरऑल, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे छोड़ना मत, इसे प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।